हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं डिकोड यूपीपीएससी। जैसा कि हमारी सीरीज चल रही है कि हम सभी के क्वेश्चंस करेंगे और उस चैप्टर की थ्योरी भी करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने कोडिंग डिकोडिंग की थ्योरी पढ़ ली थी। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन्हें हम देखेंगे। मैंने इन क्वेश्चंस को इस टाइप से लगाया है जिससे कि हमारे हर टाइप का हर सवाल क्लियर हो जाए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। हम ये ध्यान में रखते हुए आपको ये क्वेश्चंस बनाए हैं कि लगभग हर टाइप का एक क्वेश्चन मिनिमम हो जाए। तो आप वीडियो में बने रहें और सभी क्वेश्चंस को आप पहले करने की कोशिश करें और जो क्वेश्चन ना आए वो मेरे करने के बाद करें, मतलब ठीक है। अब मैं इसमें कुछ टाइप्स बताता हूँ आपको कि इसमें क्वेश्चंस किस टाइप से बन सकते हैं। ठीक है, पहला तो ये होगा कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो होगा उसका कोड जो दिया होगा, ये कोड है, ठीक है, वो अल्फ़ाबेट में ही होगा, अल्फ़ाबेट ही लिखा होगा और उसका कोड भी किसी अल्फ़ाबेट में ही दिया होगा। ठीक है, इधर सेकंड, ये फर्स्ट टाइप है, ये सेकंड टाइप है। अल्फ़ाबेट का कोड जो है वो किसी नंबर में होगा, यानी कि जो अल्फ़ाबेट का क्रमांक है ना, जैसे कि मैंने बताया था उसका कोई सीरियल है, ए का 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है। इस टाइप से कोई ना कोई उसके क्रमांक के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ सीरियल, ठीक है, इस टाइप से भी हो सकते हैं और इसके अपोजिट सीरियल के अकॉर्डिंग भी इस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, नंबर 3 टाइप जो है वो अल्फ़ाबेट का ऐसा भी हो सकता है कि उसमें अल्फ़ाबेट भी हो और उसमें नंबर भी हो, तो ये मिक्स्ड फॉर्म में भी बन सकता है। कोई कोड होगा जो कि इसमें अल्फ़ाबेट भी होंगे और जिसमें आपके उसका क्रमांक भी हो सकता है, कुछ अपोजिट क्रमांक भी हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है। तो आपको ये भी देखना है कि कौन सा वाला है। ठीक है, नंबर 4, अगर शब्द हो, कोई पूरा वर्ड हो, शब्द को आप अंकों में भी बोल सकते हैं, नंबर्स में और शब्दों में भी हो सकता है। जैसे कि क्वेश्चन हम आगे देखेंगे तो उसमें देखेंगे जो टाइप 4 है वो शब्द को शब्द भी हो सकते हैं और अंक भी हो सकते हैं। ठीक है, एक होता है शब्द प्रतिस्थापन वाला, शब्द प्रतिस्थापन। ये 5 टाइप के सवाल आपके, ये 5 टाइप के सवाल आपके कोडिंग डिकोडिंग से बनते हैं। हम सभी प्रकार के, इसमें जितने जितने प्रकार के सवाल बनते हैं सभी को हम देखेंगे, एक एक करके क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं टाइप 1 का। ये टाइप 1 का सवाल है, दो अल्फ़ाबेट में ही कोई कोड दिया हुआ है, यानी कि स्ट्राइक का कोड जो है वो YYVLMF दिया हुआ है, तो हमें गार्डन का बताना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये है। दूसरा क्वेश्चन ये है डॉग का कोड ये दिया हुआ है और कैट का कोड बताना है। इसमें सबसे पहले मैंने बताया था कि आप इसके जो क्रमांक है वो लिख लो। सबसे पहले एस का क्रमांक कितना है 19, टी का 20, आर का 18, आई का 9, के का 11, ई का 5। ठीक, बाई 25, 25, 22, 12, 13, एफ का 6। सभी का पहले क्रमांक लिख लो। उसके बाद इसमें देखो कि ये पैटर्न क्या बन रहा है। आप सबसे पहले इनका क्रमांक लिखने के बाद आप इसका पैटर्न देख सकते हो कि ये क्या बन रहा है। 19 में यदि मैं 6 जोड़ूं तो 25 बनेगा। ठीक है, यानी कि इसमें 6 जोड़ा जा रहा है। 20 में 5 जोड़ूं तो 25 बन जाएगा। 18 में 4 जोड़ूं तो ये 22 बन जाएगा। 9 में 3 जोड़ूं तो 12 बन जाएगा। 11 में 2 जोड़ूं तो 13 बन जाएगा। 5 में 1 जोड़ूं तो ये 6 बन जाएगा। इसी प्रकार जो पैटर्न यहाँ फॉलो हुआ है वही पैटर्न हमको यहाँ फॉलो करना है। जैसे गार्डन, गार्डन का मतलब यहाँ पर लिखना
7 1 18 4 5 14। पहले में कितना है, 6 जोड़ना है, तो 6 जोड़ दो सबसे पहले, 7 और 6 13, यानी कि 13 का M। एक में अब 5 जोड़ना है, यानी कि 6, 6 का मतलब F। R 18, 18 में यहाँ हमें 6 जोड़ना था, यहाँ 5, यहाँ 4 जोड़ना है, 18 4 22, यानी कि V। इसमें 3 जोड़ना है, D में 3, यानी कि 4 और 3 7, 7 का मतलब G। और E में 5, यानी कि 2 जोड़ना है, 7 मतलब G। N 14 15, N 15 मतलब O। ठीक है, यहाँ पर आपके ऐसे ये आपका पैटर्न बन गया और ये आपका कोड आ गया, यानी कि गार्डन का कोड MFVGGO हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। डॉग का जो कोड है BCMNEF है, तो हमें कैट का कोड बताना है इसमें। अब इसमें तो हम ध्यान रख रहे थे कि ये 5 ये है तो ये भी 5 ही है, लेकिन यहाँ तो दिक्कत हो गई कि ये 3 है और ये 6 है। यहाँ 3 थे और 3 का कोड 6 बना रहा है, तो उसको हमें फिर भी नंबर लिख लो, उसके बाद अकॉर्डिंग हमें समझ में आ जाएगा। शायद उम्मीद है कि हमें समझ में आ जाए, नहीं आएगा तो हम कुछ और देखेंगे। ठीक है, देखते हैं। यानी कि D 4 15 और 7 2 3 हम देख रहे हैं कि जो भी यहां पर अंक दिया हुआ है उससे 2 पीछे के अंक लिखे हुए हैं। 15 दिया है तो 13 14 लिखा हुआ है, 7 दिया है तो 5 और 6 दिया हुआ है, 4 दिया है तो 2 और 3 दिया है। सेम इसी प्रकार हमको इसमें करना होगा, यानी कि CAT, यानी कि यहां हमें 3 दिया हुआ है, C मतलब 3, A 1 और ये T यानी कि 20। तो इसके पहले के 2 लिखने हैं हमको, 3 से पहले के 2, यानी कौन से होंगे, A और B। ठीक है, लेकिन A तो पहला है, इसके पहले के 2 कौन से होंगे, इसके पहले के 2 होंगे जो मैंने बताया था कि ABCD को हम सर्कुलर में मानते हैं, तो कौन सा हो जाएगा, Y और Z। 20 यानी कि 20, या इसमें हो जाएगा 18 और 19, यानी कि R और S। इसका कोड, कैट का कोड क्या हो जाएगा, ABYZRS। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम अगले टाइप के 2 क्वेश्चंस और देखेंगे, तब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूं। अब ये टाइप 2 है, यहां पर टाइप 2 है, किसी अल्फाबेट को न्यूमेरिक वैल्यू में दिया होगा। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि बैग है, बैग को इन्होंने 42 बोला है तो AM का पूछा है, यानी कि BEG बैग, बैग को इन्होंने 42 अगर कोड दिया है तो उसी कोडिंग लैंग्वेज में AM को क्या बोलेंगे, इसको देखना है। B का मतलब 2, E 5, G 7, यानी कि 7 5 12 और 12 2 14, 14 तो होगा नहीं ये तो, लेकिन 14 3 42, यानी कि इसमें 3 अक्षर हैं, तो इन्होंने तीनों को जोड़कर 3 से मल्टीप्लाई किया है तो ये 42 आ गया। ठीक, सेम इसी में करेंगे, A को 1 बोलेंगे और M मतलब 13, दोनों को जोड़ देंगे और इसमें 2 अक्षर हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 और 1 14, 14 गुणा 2 बराबर 28। AM का आंसर, AM को जो कोडिंग बोलेंगे वो कितना बोलेंगे, 28। सेम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में E को 5 लिखा है तथा होटल को 12 लिखा है, तो LAMB को क्या लिखेंगे, यानी कि E को 5 लिख रहा है, होटल को 12 लिख रहा है और LAMB को पूछा गया है कि इसमें कितना लिखेंगे। ठीक है, E यानी कि 5। ठीक, ये तो ठीक है। दूसरा देखते हैं, होटल यानी कि H इक्वल्स टू 8, O 15, T 20, E 5, L 12। ठीक है, इसको देखते हैं, लेकिन यहाँ तो 5 ठीक था, लेकिन इसमें 8 तो ये 12 नहीं बन रहा है, तो इसका कुछ और तरीका होगा, उसे देखते हैं। 8 5 23, 23 43, 43 5 48, 48 और 12 48 12 60, 60 आया आपका, कितना आया 60। लेकिन इसमें कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर दिया है तो ये कितना आ गया 12। सेम यहाँ पर भी देखो 5 था लेकिन 1 अक्षर है तो 1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 5 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबको जोड़कर इसको जितने अक्षर हैं उससे हमें डिवाइड करना है। पैटर्न क्या बना, जो इसके क्रमांक हैं उन सबको जोड़कर और जितनी उसमें अक्षर हैं उससे हमें डिवाइड करना है। LAMB का आप बताते हैं। LAMB, L मतलब 12, A 1 और M यानी कि 13, B इक्वल्स टू 2।
सबको जोड़ लेंगे, 12 एक 13, 13 13 26, 26 2 28, 28। लेकिन इसमें कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4, तो 4 से हमें करना होगा भाग, 4 7 28। इसका जो कोड बनेगा वो हमारा 7 बनेगा, LAMB का कोड बनेगा हमारा 7। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, टाइप 3, टाइप 4 और टाइप 5 के एक एक सवालों को मैंने यहाँ पर ऐड किया है। टाइप 3, सबसे पहले टाइप 3 का सवाल देखते हैं, जिसमें मैंने बोला था कि किसी भी अक्षर यानी कि अल्फ़ाबेट्स को मिक्स्ड कोड दिया जा सकता है, जैसे कि इसमें अक्षर भी दिया हुआ है और अंक भी दिए हुए हैं। तो करना हमें वैसे ही है। सबसे पहले हम इनका नंबर्स लिख लेंगे, जो इनका क्रमांक बनता है वो लिख लेंगे। बी का 2, एल का 12, ए का 1, सी का 3, के का 11। ठीक है, इसमें सी का 3, 14 तो लिखा ही हुआ है, डी का 4, 7 लिखा हुआ है, पी का 16। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बी, यानी कि बी में सी, यहाँ से पहले अक्षर को पहले से यानी कि एक जोड़ा गया है। ठीक से देखा जाए तो इसमें एक जोड़ा गया है। ठीक है, कितना? +1 किया है। यदि हम एल को देखें तो यहाँ पर 12 था, 14 कर दिया, यानी कि इसमें 2 जोड़ा गया है, +2 किया है। एक था और ये ठीक से देखा जाए तो 3 जोड़ा गया, यानी कि 1 से 4 पहुंचाया तो +3, यहाँ प्लस यानी कि 3 में 7 कर दिया, यानी कि 3 से 7 कर दिया, यानी कि 4 जोड़ा गया। यहाँ 11 से 16 कर दिया, यानी कि 5 जोड़ा गया। अब हमें वाइट का बताना है, वाइट का बताना है, WHITE का। जगह कम होने के कारण मैं इसे मिटा दे रहा हूँ थोड़ा सा यहाँ से। ठीक है, अगर हम वाइट का करें WHITE, यानी कि 5, 20, 9, 8, W यानी कि 23। अब 23 में हमें यहाँ 2 से 3 किया, यानी कि हमें एक जोड़ना है, यानी कि 24, 24 मतलब X। 8, 8 में हमें 2 जोड़ना है, यानी कि 10, यानी कि J। 9 यानी कि I में हमें 3 जोड़ना है, 9 में 3, 10, 11, 12, यानी कि 12 होता है किसका? L का। ठीक है, इसमें हमें 4 जोड़ना है, 24 फिर से X का होता है। 5, 5 में हमें कितना जोड़ना है? 5 में 5 ही जोड़ना है, तो फिर से हमारा ये G हो जाएगा। यही हमारा कोड हो जाएगा। व्हाइट को किस कोड में, इसको कोड में क्या बोलेंगे? XJLXJ। ठीक है, टाइप 4, जिसमें हमने बोला है शब्दों या अंकों में। अरे ये पहले का ही लिखा रह गया है, शब्दों का अंकों में, अंकों में ये नहीं है, शब्दों है अंकों में नहीं है। अच्छा हाँ, शब्दों का है, ठीक है, शब्दों का है, ठीक ठीक ठीक, शब्दों व अंकों में। यहां पर अक्षरों का था, अक्षरों का अक्षर व अंक में, यहां शब्दों का शब्द व अंकों में। अब ऐसे है क्या कि 786 को एक कोड दे दिया, गिव मी एप्पल। ठीक है, 958 ईट ग्रीन एप्पल, 645 गिव ग्रीन फ्रूट्स। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि जो मी है, ये वाला मी, इसका कोड क्या होगा, ये बताना है हमको। ये जो मी है इसका कोड क्या होगा। इन सवालों में पहले 2 इक्वेशन देख लेंगे, फिर बाद में 2 इक्वेशन देख लेंगे। करने का सबसे अच्छा तरीका, बहुत सिंपल तरीका है, पहले 2 इक्वेशन देखेंगे। ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या है? गिव मी एप्पल, ईट ग्रीन एप्पल। देखो दोनों में एप्पल कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है। इसका मतलब ये है कि जब जो कोड इसका इसमें होगा वही कोड इसमें भी होगा, यानी कि जब दोनों में एप्पल कॉमन है तो यहां पर 6 कॉमन है। क्या कॉमन है? इन दोनों में देख लो, 6 कॉमन है? नहीं है। देखो 6 ऊपर वाले में तो है पर नीचे वाले में नहीं है, 7 ऊपर वाले में है, नीचे वाले में नहीं है, लेकिन 8 दोनों में है। इसका मतलब ये हुआ कि एप्पल का जो कोड बना हमारा वो क्या बन गया? 8, क्योंकि दोनों में है। ठीक है, अब हम ऊपर वाली और तीसरी वाली को देखेंगे। अब देखें इसमें गिव मी एप्पल, इसमें कुछ है गिव मी, यहां पर है गिव ग्रीन फ्रूट्स। दोनों में जो कॉमन है वो ये है गिव, दोनों में कॉमन आ रहा है। लेकिन इन दोनों में कॉमन क्या है? 6, 7 है, दोनों में नहीं है, 8 है, नहीं है, यानी कि 6 कॉमन है, यानी कि 6 6। गिव की क्या हो गया? गिव का हो गया 6, एप्पल का हो गया 8। अब जो बचा, यानी कि 6 भी नहीं है और 8 भी नहीं है, अब जो भी बचा वो मी का है। मी का क्या रह गया? 7। ठीक है, मी का कोड क्या हो गया? 7।
क्लियर, समझ में आ गया। बस ये ध्यान रखना है जिस भी इक्वेशन में जो कॉमन आ जाए और वो यहां भी कॉमन हो तो वो कोड उसका हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब शब्द प्रतिस्थापन देखते हैं जो टाइप 5 है हमारा। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, लगभग सभी लोग कर लेते हैं, फिर भी एक बार एक क्वेश्चन फिर भी बता देते हैं। आग को, जैसे क्वेश्चन आते हैं, आग को पानी कहा जाए, पानी को हवा कहा जाए, हवा को भोजन कहा जाए, भोजन को भूख कहा जाए, भूख को प्यास कहा जाए, प्यास को तपिश कहा जाए, तपिश, तो प्यासे को किसकी जरूरत है, प्यासे को किसकी जरूरत है, प्यासे को पानी की जरूरत होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन यहां पानी को क्या बोल रहे हैं, प्यासे को पानी की जरूरत है, पर पानी को बोल क्या रहे हैं, पानी को हवा बोल रहे हैं। तो जो ऑप्शंस आपके होंगे उसमें हवा करेक्ट होगा। प्यासे को क्या जरूरत है, हवा, आंसर, ठीक है। अब अपनी एक्सरसाइज बुक से आप अपने क्वेश्चंस को करिए, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे भेज सकते हैं, ठीक है, जिसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अगर किसी को कुछ बताना है या फिर कोई सजेशन देना है तो आप कमेंट बॉक्स में खुला हुआ है सबको, बिल्कुल कोई भी कमेंट कर सकते हैं। आप बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लग रही है, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।